चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के निलंबित राज्यसभा सांसद सैयद नासिर हुसैन, साथ ही जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो निलंबन हुआ है, दिन भर से आप लोग वहां पर धरने पर बैठे रहे, कहा जा रहा है कि आज रात भी वहीं रहेंगे, कल एक बार फिर से ये मांग उठाई जाएगी। क्या तैयारी है विपक्ष की और क्या मुद्दा है आपका? देखिए, जिस तरह से ये तीनों बिल सदन के अंदर पास किए गए हैं और जिस तरह से सदस्यों को आठ संसद सदस्य को जो है निलंबित किए हैं, ये दोनों तरीके आप देखें तो एकदम साफ दर जाता है इससे कि सरकार के पास राज्यसभा में इन बिल्स के फेवर में नंबर्स नहीं थे। जिस तरह से हमेशा वोटिंग से होती है या वोटिंग मांग, अगर कोई वोटिंग मांगता है, एक भी अगर एमपी वोटिंग मांगता है तो वोट करवाना पड़ता है। जब सारे अपोजिशन पार्टीज मिलकर वोट के लिए मांग रहे थे तो डिप्टी चेयरमैन साहब बिना वोट करवाए, बिना डिवीजन करवाए जिस तरह से इन बिल्स को पारित करवाने की कोशिश की है कल, उससे मुझे लगता है कि सरकार के पास नंबर्स नहीं थे। इन्हीं के अंदर से विरोध है, इनके अंदर से एक मंत्री रिजाइन किए हैं, 3-4 पार्टी जो है ये बिल्स के विरोध वोट करने वाले थे। और उसी को लेके आज, क्योंकि जो है आज भी वोटिंग होने वाला था और लेबर बिल्स भी आने वाले हैं, इन लोगों को लगा कि एक 8-10 लोग को अगर सस्पेंड किया जाए तो एज इट इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कम हो जाएगा और उनको अपने बिल्स क्लियर करने में आसान होगा। ये इतना अनडेमोक्रेटिक, अनपार्लियामेंट्री डिसीजंस कल और आज जो हुए हैं, ये पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। ठीक है नासिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी केसी त्यागी जी के पास चलूंगा, क्योंकि त्यागी जी, नासिर हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि सरकार के पास नंबर्स नहीं थे। कुछ देर पहले हमने रविशंकर प्रसाद को सुना, वो ये कह रहे थे कि कल हमारे पास 110 सांसदों का समर्थन था, विपक्ष के पास केवल 72 सांसद थे। यानी ये सरकार दावा कर रही कि नंबर्स उनके पास थे, लेकिन सवाल ये उठता है त्यागी जी कि अगर नंबर था तो फिर मत विभाजन क्यों नहीं कराया गया? देखिए अखिलेश जी, आप भी संसद की कार्रवाई रिपोर्ट करते रहते हैं। पिछले 8-10 महीनों में एनडीए के सदस्यों की संख्या घटी है और यूपीए समर्थक सदस्यों की संख्या घटी है और एनडीए की बढ़ी है। और अभी भी जो ताज़ा चुनाव है उसके अनुसार भी, नंबर 1। नंबर 2, ये मैं रूल बुक ले रहा हूं जो अपने सेक्रेटरी जनरल थे शमशेर शरीफ साहब, उसका 3rd एडिशन मेरे सामने है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पेज नंबर है 1014, जिसमें कहते हैं डिस्क्रिशन ऑफ द चेयर नोट टू अलाउ ए डिवीजन। अब जो मेरे मित्र कह रहे हैं, चूंकि पार्लियामेंट के हम साथी हैं तो कोई खराब बात हम इनके बारे में नहीं कहना चाहते, ऐसे कई अवसर आए हैं व्हेन ही थिंक्स ए डिवीजन इज बीइंग अननेसेसरीली क्लेम्ड टू डिसअलाउ ए रिक्वेस्ट फॉर ए डिवीजन। नहीं, वो ठीक है, मैंने माना त्यागी जी ये बात मैंने मानी। एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए त्यागी जी। ये बात जरूरी की लिखी हुई की डिस्कशन है, लेकिन ये असाधारण परिस्थितियों में होता है डिस्कशन। यहाँ तो एक ऐसा बिल है जो कि किसानों से, लाखों किसानों की जिंदगी से, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में डिस्कशन का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? जब मांगा जा रहा है, रूल तो ये भी कहता है कि अगर एक भी सांसद डिवीजन मांगे तो आपको डिवीजन करवाना चाहिए। एक तो ऐसा है अखिलेश जी कि आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे ज़्यादा बहस नहीं करूंगा। ये कोई पहला अवसर नहीं है जब ऐसे सांसद सदन से निलंबित हुए। मेरे तो एक नेता थे राजनारायण, जब तक 4-6 मार्शल उनको पकड़ करके सदन से बाहर ना ले जाएं, उनका प्रतिरोध विरोध पूरा नहीं होता था। एक नहीं, आधा दर्जन किस्से हैं। अब जो आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, इस तरह की घटनाएं भी, मैं भी दोनों सदनों का सदस्य रहा हूं और अखिलेश जी बहुत विनम्रता से अपनी बात कह रहा हूं, मैं आज तक बैल में नहीं गया जी, आज तक दोनों सदनों में रहते हुए। तो एक जो मर्यादा है, और जो चेयर पे बैठे हुए सज्जन कौन है, ये जयप्रकाश जी के आंदोलन से निकले हुए हैं, चंद्रशेखर जी के विशेष प्रतिनिधि रहे हैं, आपकी तरह से पिछले 40 साल से पत्रकार हैं। वो मेरी तरह से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है, मैं तो धरना, प्रदर्शन, जुलूस, हड़तालों का हिस्सा रहा हूं, वो तो कभी धरने पे भी नहीं बैठे। तो ऐसे सुसंस्कृत व्यक्ति के पास जाकर के, और भाई माफ करना, मैं कई घटनाएं मैंने देखी हैं, आपने देखी, इससे ज्यादा बहस नहीं करूंगा, इससे भी ज्यादा वायलेंट एक्टिविटीज सदन में होती रही हैं। और भाई ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
मैं चूंकि मेरे पार्लियामेंट के मेंबर बैठे हैं, मेरे को खराब बात मैं उन्हीं के पास चलता हूँ। नासिर हुसैन साहब, आपने सुना होगा केसी त्यागी जी बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि डेरेक ओब्रायन जो है वो रूल बुक लहरा रहे थे, संजय सिंह जो है वो टेबल पर चढ़ गए, नारेबाजी करने लगे। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे नासिर हुसैन साहब? पूरा देश पिछले 24 घंटों से इन तस्वीरों को देख रहा है। देखिए, मैं जो हमारे बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, नहीं जेडीयू के नेता हैं, बीजेपी की ओर से नहीं है, पूरी इज्जत करते जेडीयू हुए के हैं सिर्फ सर। उनको इतना जी जी सर ओके जेडीयू के नेता हैं, मैं उनको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहूंगा कि जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील की बात आई, जब इतना हंगामा सदन में, दोनों सदन में हुआ था, उसके बाद में बाहर निकल के अरुण जेटली साहब और सुषमा स्वराज जी दोनों अब हमारे साथ नहीं है, दोनों भी ये कहा था डिसरप्शन इज द राइट ऑफ द अपोजिशन इन ए डेमोक्रेसी करके बोल के। ठीक है, हम हर बात पे डिसरप्शन नहीं करने की कोशिश करते, अपनी बात रखते हैं। ये पिछले 1 साल 1.5 साल में मुझे लगता है 2 ही टाइम ऐसा हुआ कि जब डिसरप्शन करने की लेकिन नासिर हुसैन साहब, डिसरप्शन कोशिश एक अलग बात होती है, लेकिन इस हथियार तरह की होता है वायलेंस डेमोक्रेसी के करना, अंदर। जो लेकिन सब उपसभापति नहीं, उनका नहीं, माइक तोड़ देना, उनके बारे में अपशब्द अगर कहना, आप टेबल के ऊपर जिनका- चढ़ जाना, ये तो डिसरप्शन नहीं है, ये तो वायलेंस एक तरह की हुई है। देखिए अपशब्द किसी ने नहीं कहा, किसी ने कोई गाली गलौज नहीं की। डेप्यूटी चेयरमैन साहब की सारी लोग इज्जत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिनके पिच लग्गू बने हुए हैं, वो सत्ता के और चेयर के चक्कर में जिस तरह का रवैया अपनाए हैं, वो अपोजिशन को बात तक करना नहीं चाहते। वो जब येलो पी खड़ा होकर लेकिन बात नासिर करना हुसैन चाहता साहब, मैं है, त्यागी जी के पास बात चलूंगा। तक सुनना नहीं चाहते। त्यागी जी अभी 3 दिन पहले ही उनका इलेक्शन हुआ। एक मिनट मैं खत्म कर दूं, मैं ये हाँ, खत्म ठीक है, करना बोलिए, चाहता हूं, जी, मैं बोलिए खत्म नासिर करता हुसैन हूं, साहब। हाँ, मैं बोलिए। खत्म करना चाहता हूं। देखिए, जिस तरह से उन्होंने रवैया कल अपनाया था, अब करोड़ों जो किसानों की जिंदगी का सवाल है, वो जो 5 एकड़ से कम से भी जो 86% से ज्यादा जो किसान 5 एकड़ से कम से, वो लोग कहां जाएंगे अपने फसल लेके? किसके पास जाएंगे? अंबानी अदानी के पास जाएंगे बेचने के लिए, जब मार्केट यार्ड और मंडी खत्म हो जाएंगे तो। एमएसपी देने का वादा नहीं है उसमें। ये तमाम चीजों को लेके ठीक है, मैं त्यागी जी के पास चलना चाहूंगा। त्यागी जी, अब हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं। हमने आज नीतीश जी को सुना, नीतीश जी ने कहा है कि बिहार में हमने काफी पहले ही इसको लागू कर दिया है, वहां पर जो एपीएमसी एक्ट था उसको रिपील कर दिया गया और वहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो आपको लगता है कि एक बिहार मॉडल है? तो फिर ये जो विरोध हो रहा है पंजाब में, हरियाणा में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी, मैं अपने सांसद मित्र से कहना चाहता हूं कि एक टाइम वो था जब मंडियां ही संचालित होती थी। 1967 में पहली बार एमएसपी इंट्रोड्यूस हुई है, लाल बहादुर शास्त्री जी के अतिरिक्त प्रयासों से। मैं अपने पिताजी के साथ बैठ करके गुड़ की भी और गेहूं की भी बुग्गी के साथ बैठ करके मैं मंडी में गया हूं। उस समय एमएसपी घोषित नहीं होती थी। मेरे पिताजी को बैठा दिया, मेरे पिताजी बीड़ी पीते थे, उनको बीड़ी का बंडल दे दिया। 15 मिनट के अंदर 5 आड़तियों ने आकर के कहा कि त्यागी जी, मेरे पिताजी के लिए, कि 15 रुपए क्विंटल आपके गेहूं का दाम तय हो गया। ये मैं अर्ली 60s की बात कह रहा हूं। तो इतना शोषण मंडियों के अंदर होता था। नंबर 1, इसमें नमी है, 8 आने और कम करो। इसमें कंकर हैं, 4 आने और कम करो। मंडियां किसानों के शोषण का संस्थागत ठीक है, मैं जल्दी से नासिर हुसैन जी के पास आना चाहूंगा। नासिर हुसैन जी, आपने सुना, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, किसान नेता हैं, कह रहे हैं कि किस तरह से मंडियों में शोषण होता है। तो आप क्यों चाहते हैं किसानों का शोषण होता रहे? क्यों आप इसका विरोध करें? संक्षेप में आप अगर बोल सकें, छोटे से जल्दी से अगर बता सकें। मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं, जब एपीएमसी मार्केट यार्ड्स खत्म हो जाएंगे, मंडियां खत्म हो जाएंगे, छोटा किसान अपनी फसल को लेके कहां जाएगा? हरियाणा का किसान कलकत्ता जाएगा, कलकत्ता का बेंगलोर खत्म हो रहे हैं ना? नहीं हो रहे ना खत्म। इस एक्ट के हिसाब से अपना मंडियां सब खत्म हो रहे हैं भाई। एपीएमसी एक्ट को रिपील किया जा रहा पूरी तरह से। जी ठीक है नासिर हुसैन साहब, त्यागी जी की बात नहीं हो रही। मैं माफी चाहूंगा, जहां भारतीय जनता मेरे पास पार्टी समय जो कम है, लेकिन कहीं पे एक भी महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा के सांसदों का आचरण। त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे। त्यागी जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास समय इतना ही है, अगर आप जल्दी से अगर बोल सके त्यागी जी। 10 सेकंड। जी अच्छा ठीक है जी बोले त्यागी जी। प्रधान, आज कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने रबी फसल के लिए एमएसपी तय की है जी। अगर एमएसपी तय नहीं हुई होती, खत्म हो गई होती, तो आज कैसे एमएसपी लागू होगी? और 25 सितंबर से
उसकी चावल की खरीद जारी है एमएसपी के जरिए, और जो एफसीआई के गोडाउन में जाएगी, ठीक है, ये चैप्टर इसके बाद समाप्त माना जाता है। ये जो आज एक त्यागी जी ने बताया है, इस बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद यही खबर कि किस तरह से आज रबी की 6 फसलों पर एमएसपी का ऐलान केंद्रीय कैबिनेट की ओर से कर दिया गया।